वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोप्रोसिस। बेसिकली ये एक डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम है। बोन डिसऑर्डर कॉमन है इन एडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल, स्पेशली इन ओल्ड वुमेन। बूढ़ी औरतों को ज़्यादा जल्दी होता है ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस और malnutrition, lack of protein and vitamin C, lack of physical activities, deficiency of estrogen hormone, decrease of the secretion of hormone. In old age हमेशा secretion of hormone कम हो जाती है चूँकि वो compatibility नहीं रहती बोन्स और hormones में, जिसकी वजह से secretion कम हो जाती है और लॉस ऑफ कैल्शियम स्टार्ट हो जाता है बोन्स में और आपको बोन डिसऑर्डर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। डिक्रीज द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स, मतलब कि बोन्स के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन स्पॉन्जी हो जाती है, पोरस हो जाती है और बेंड करने लग जाती है, विच कॉजेज द डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस इन पीपल। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब कि ये वो स्केलेटन प्रॉब्लम है जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, मतलब कि सूजन और स्वेलिंग। ये ज़्यादातर ओल्ड एज और औरतों में होती है, मतलब बुढ़ी औरतों में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली यही है कि इससे पेन स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस मतलब सूजन, स्वेलिंग जॉइंट्स में, हिप जॉइंट में और एंकल जॉइंट में। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप पेन किलर लो या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लो। इससे मतलब कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और स्टिफनेस भी कम हो जाती है। आर्थराइटिस आगे तीन और डिजीजेस में और या डिसऑर्डर्स में डिवाइड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इससे क्या होता है कि डीजनरेशन इन द कार्टिलेज, मतलब कि कार्टिलेज में एक सर्टेन जो लिक्विड लुब्रिकेंट पैदा होता है वो खत्म हो जाता है। जब लुब्रिकेंट प्रोडक्शन खत्म हो जाती है तो बोन्स साथ में रगड़ने, मतलब कि फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। जब वो रगड़ती हैं तो वो मूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक नॉर्मल या एक ओल्ड पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। ये ज्यादातर नी, हिप और इनवर्टिबल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। फिर आ जाता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनली होती है, जब वो इन्फ्लेम होती है तो फैटीग स्टार्ट हो जाती है, लो ग्रेड फीवर, मतलब कि कम लेवल का फीवर मगर फैटीग और पेन स्टार्ट रहता है और जॉइंट में भी स्टिफनेस रहती है। फिर एक और डिसऑर्डर विच कॉज्ड बाय आर्थराइटिस इज गाउट। गाउट में accumulation of uric acid in movable joint attack on the joint, मतलब कि जो यूरिक एसिड होता है वो खत्म हो जाता है और मूवेबल जॉइंट मूव करना बंद हो जाता है। वो क्योंकि जॉइंट को अफेक्ट कर रहा होता है, उसके अंदर स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है और वो पोरस होना स्टार्ट कर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। थैंक यू।